Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 3 मैटर्स और नॉन मैटर्स, मैटर्स एंड नॉन मैटर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मैं साइंस का चैप्टर, कोई भी चैप्टर मैंने जितने एक्सप्लेन कराए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराए हैं, जिससे कि हर एक बच्चा एक सिंपल लैंग्वेज में उसको समझकर आसानी से उसको लिख ले, अपने तरीके से उसका आंसर लिख दे। क्योंकि ये 9th से 12th की जो पढ़ाई होती है, आपको अच्छे समझना है, फिर अपने तरीके से उसको लिखना होता है। 9th में हमने पढ़ा था मैटर्स नॉन मैटर्स के बारे में। अब हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे मैटर्स और नॉन मैटर्स के बारे में। मैटर्स, सबसे पहले हम लोग कहेंगे मैटर्स क्या होते हैं। मैटर्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज कहें या इलेक्ट्रॉन डोनेट कहें, दोनों एक ही बात है। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते हैं, मैटर्स कहलाते हैं। समझ आ गया? दोज एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव आर कॉल्ड मैटर्स। मैटर्स लगभग आपको 9th में बताया होगा कि मैटर्स, जितने भी मैटर्स हैं, उन सब की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये मैटर्स हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स। आप ध्यान से देखना, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ फिजिकल और केमिकल दोनों ही इम्पोर्टेंट होती है। आप सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, इसमें सबसे पहले आता है मैलिएबल। मैटर्स आर मैलिएबल। क्या होते हैं? मैटर्स आर मैलिएबल। अब मैलिएबल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। मैलिएबल्स होता क्या है? मैलिएबल्स मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल्स को अगर किसी हैमर से, हथौड़े से पीटेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? थिन शीट में, पतली चादर में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी दैट विच on beaten by hammering convert into thin sheets, मैलिएबिलिटी कहलाती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज मैलिएबल है, मैटर्स आर मैलिएबल। सेकंड प्रॉपर्टी है डक्टाइल। मैटर्स आर डक्टाइल। अब मैटर्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या होते हैं? डक्टिलिटी वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल में से, जो मेटल होते हैं उनसे वायर बनाए जाते हैं। डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी विच ड्रॉन वायर्स फ्रॉम मेटल्स। हम मेटल में से क्या खींचते हैं? वायर, तार बनाया जा सकते हैं। वो डक्टाइल या डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो पहली प्रॉपर्टी मैटर्स आर मैलिएबल, सेकंड प्रॉपर्टी मैटर्स आर डक्टाइल। थर्ड है प्रॉपर्टी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity.
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ध्यान से देखिएगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कंडक्टर मतलब जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाती हो। मेटल्स में ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ आपको, पहला मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, दूसरा मेटल्स आर डक्टाइल, तीसरा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो मेटल्स आर शाइनिंग। मेटल्स आर SHINY, मेटल्स आर शाइनिंग। अब मेटल्स आर शाइनिंग मतलब चमकदार। मेटल्स शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। अगर शाइनी नहीं होते तो इनके ऑर्नामेंट क्यों बनते, तो मेटल्स आर शाइनी। क्लियर। अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, फिर आता है मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। अब देखिए, एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी। अब देखिए, मरकरी को छोड़कर, मरकरी मेटल में अकेला लिक्विड है। अकेला क्या है, लिक्विड, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड शो करता है। तो जनरली सॉलिड होता है मेटल्स, लेकिन मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, तो आप नाम देंगे मरकरी। तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे हम, तो मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हार्ड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं तो हार्ड और स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही। तो मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। अब देखेंगे डेंसिटीज, क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड के बारे में आप जानते हो कि हैवी होते हैं। अब हैवी होते हैं तो डेंसिटी हैवी होनी ही है। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई बीपीज एंड एमपीज। बीपीज एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। बीपी और एमपी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं मेटल्स के। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। SONOROUS, मेटल्स आर सोनोरस। अब सोनोरस क्या होता है कि अगर आप किसी मेटल्स को हथौड़ों से पीटेंगे, लकड़ी के हथौड़े से पीटेंगे, तो आपको घंटे जैसी आवाज़ उसमें से, घंटे की जैसी आवाज़ निकलेगी मेटल में से, और जो आपको सुनाई देगी। तो मेटल्स आर सोनोरस। मैंने आपको इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। पहली प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर शाइनी, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अब देखो उसमें कुछ दो मेटल होते हैं, हार्ड स्ट्रॉन्ग सब होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत सॉफ्ट हैं, जो बहुत सॉफ्ट हैं, विच कट विद अ शार्प नाइफ, जिनको हम एक चाकू से आसानी से काट सकते हैं।
तो सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी हाई होती है, तो सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी लो होती है। हाई बीपीएमपी होते हैं मेटल्स के, और मेटल्स आर सॉल्वर्स। ये आपकी प्रॉपर्टी है फिजिकल, किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। क्योंकि मैंने आपको भी शुरू में बताया था भी कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लूज करते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते हैं। अगर कोई बच्चा जैसे बच्चे से पूछा जाता है कि मेटल्स क्या होता है, तो आप बताते हैं मेलियोटाइल। ये तो उसकी प्रॉपर्टीज हैं। जो मेन डेफिनेशन है वो है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज या डोनेट करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। इस वजह से इसलिए वो मेटल कहलाते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करें, किसकी? नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स की अब देखना कितने इजी हो जाएंगी नॉन मेटल्स की। सबसे पहले तो नॉन मेटल को डिफाइन करेंगे। मेटल्स क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, डोनेट करते थे। नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट which gains electrons and forms electronegative। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। देखिए इससे अपोजिट है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाते हैं। अब इसी के बेस पर अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स लिखें, तो देखिए इसी में से मैं आपको बताता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए मेटल्स मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, मतलब नॉन मेटल्स को पीट कर थिन शीट नहीं बनाई जा सकती। क्लियर? मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल डक्टाइल्स नहीं होते। इसी के बेस पर आप कंपेयर करके देखेंगे तो आसानी से जाएगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स तो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल नॉन मेटल हैं, एक्सेप्शनल नॉन मेटल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वो है डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, नेम टू नॉन मेटल्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो वैसे तो नॉन मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, लेकिन नॉन मेटल्स में हीट डायमंड और ग्रेफाइट अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब लिखा है मेटल्स आर शाइनी। मेटल शाइनी होते हैं, नॉन मेटल शाइनी नहीं होते। लेकिन नॉन मेटल में आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। नॉन मेटल में एक आयोडीन है जो लस्टस होता है, शाइनी होता है। क्लियर? अब जनरली सॉलिड होते हैं मेटल्स, जबकि नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। इसमें भी मेटल्स की तरह एक नॉन मेटल लिक्विड होता है, नॉन मेटल लिक्विड होता है जिसे हम ब्रोमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमाइन। तो इसमें पूछ सकते हैं नेम आर नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल लिक्विड सिर्फ ब्रोमाइन होता है। क्लियर? अब हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होते। नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। कैसे होती है? लो होती है। और नॉन मेटल्स के जो बीपी और एमपी हैं वो भी लो होते हैं। मेटल्स सोनोरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते। अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके करते हैं तो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि आपको
जब आप किसी से कंपेयर करके आप कोई चीज़ पढ़ते हो, एक तरफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं, दूसरी तरफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि इन्हीं के बेस पर इनको कैटेगराइज किया गया है, तो आप आसानी से इनको बारे में अच्छी स्टडी कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बताया। अब इसमें एक मेटल ऑर्डर आता है, लेकिन मेटल ऑर्डर जानते हो कि मेटल नॉन मेटल चलता रही, तो मेटल ऑर्डर का मतलब ही नहीं है। लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स का कोई पूछ सकता है कि तो मेटल ऑर्डर क्या होते हैं, तो जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं, which shows some property of metals and some property of non-metals are called metalloids। ये मेटलॉइड्स होते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की शो करते हैं, मेटलॉइड कहलाते हैं। मैंने आपको मेटल्स की, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया डिटेल में। अब मैं आपको अगली वीडियो में जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्लियर? दैट्स इट।